के बाद क्षेत्र के विकास का मुद्दा लेके जाऊंगा पूरे विधानसभा में। कुछ ऐसे विकास करें जो रुके हुए हैं, जिनका घोषणा हो गया था उसे पूरा कराएंगे। जो भी घोषणा हुआ होगा तो पहले पूरा होगा, उसके बाद फिर नया कार्य शुरू होगा। कितने मतों से रमेश सिंह जी जीत रहे हैं? ये बात तो भाई जनता बताएगी, पर मेरा अनुमान है 25,000 से जीत रहे हैं। आपका जनसंपर्क लगातार अभी मणिनगढ़ में चल रहा है। चिरमी और खरगोन की तरफ आपका जनसंपर्क नहीं दिखाई दे रहा है। जनता इस बात को लेकर थोड़ा सा नाखुश नजर आ रही है। नहीं, आप सुनिए, जनता नाखुश नहीं है। मैं एक ही जगह तो घूम सकता हूँ। अभी मणिनगढ़ में घूमा हूँ, इसके बाद कल या परसों से चिरमी शुरू होगा, फिर देहात शुरू होगा, पर मेरे कार्यकर्ता सब जगह घूम रहे हैं। कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए एक नया रिकॉर्ड बना रही हैं, तो उनको अवसर दिया जाएगा रिकॉर्ड बनाने का। मैंने आज प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरे खिलाफ में छोड़ो ना। आपकी तरफ से जवाब दिया गया है क्या निर्वाचन आयोग को जो नोटिस आया था उसको लेकर? सहारा नहीं। मेरे इलेक्शन एजेंट ने मुझे ये बताया कि इसके पहले जो भी नोटिस आई समय समय पर उसको जवाब दिया गया। और मुझे आज के बारे में मैं आपसे सुन रही हूँ, मुझे कोई नोटिस आई है या मेरे ऊपर कोई एफआईआर हुआ है, आज की मुझे कोई जानकारी। चुनावी मैदान में चरणदास महंत कह रही हैं कि आप रिकॉर्ड बना रही हैं। चरणदास महंत कर रहे हैं किसी भी छत्तीसगढ़ में किसी भी केंद्रीय मंत्री के ऊपर ऐसा पहले। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आप सभी चैनल वालों को बहुत स्नेह के साथ निवेदन करूंगी कि आप सब हमारे साथ। चुनाव को किस रूप में देखता है मैडम? चुनाव किस रूप में देखता है? वो तो ठीक है, आपके चक्कर में निर्माण के बाद 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह जी ने गांव गली में विकास, शिक्षा, रोजगार के लिए बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। भुखमरी और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज कहीं न कहीं क्षेत्र में शांति है, भुखमरी दूर हुई है। 9.5 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश का मान सम्मान खूब बढ़ाया और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस अमृतकाल में बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। नीचे करो ना, नीचे करो। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने खूब झूठ बोला। उनके झूठ के झांसे में जनता आकर उनकी सरकार को बना दी, लेकिन 5 साल केवल पछतावा का रहा। और ये 2023 में जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए उत्सुक है और उन सबका जन समर्थन का आशीर्वाद भारतीय जनता विकास पुरुष के रूप में गुलाब कमलों को देखा जाता था, क्या कहेंगे उनके बारे में? उन्होंने केवल अपने पूर्वजों की तरह यानी देश की आज़ादी के बाद इस देश में जो पहली सरकार बनी और प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ लिया, 55 वर्षों तक उनकी सरकार चली, 10 कार्यकाल उनको मिला, उनके 7 प्रधानमंत्री हुए और उन 7 प्रधानमंत्री ने 55 साल तक कहा कि हम गरीबी दूर करेंगे, देश का विकास करेंगे। लेकिन 55 वर्ष देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद तक भी कुछ नहीं हुआ। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए और दुनिया का सबसे सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए आज बीड़ा उठाया है। किस विकास की बात करते हैं? विकास पुरुष वो स्वयं अपने मुंह से कहकर अपने हाथ से अपनी पीठ जरूर थपथपाते हैं। कल लेदरी गई थी, लेदरी में जल मंत्रालय भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में 9,000 करोड़ रुपए भेजा। आज तक उसका टेंडर नहीं हुआ है, काम अभी तक रुके हुए हैं। छत्तीसगढ़ में केवल 23% काम हुआ है। कागजों में इस भरतपुर सोनत विधानसभा क्षेत्र में केवल कागजों में काम हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। ये छोटे मोटे काम, ये चबूतरा बनाना, छोटे छोटे सीसी रोड बनाना, ये तो रूटीन के काम है। आपने ऐसा कौन बड़ा सा काम किया? बड़ा काम वो होना चाहिए था जब जनता चाहती है कि हमारी नदियों से बालू रोका जाए,
बाहर प्रदेशों में इसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बालू माफिया राज नहीं चलनी चाहिए। ये सब काम क्यों नहीं हुआ? उन्होंने जनकपुर की जनता से कहा था कि हम जिला बना रहे हैं तो जिला के कुछ ऑफिस जनता की सुविधा के लिए वहाँ पर खोले जाएंगे। इस पर अभी कुछ भी अमल नहीं हुआ है। कागजों पर काम और पूर्वजों की तरह इन्होंने इसे भरतपुर सोनहत क्षेत्र की जनता को ठगा और ठगा। छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार आती है तो सीएम का चेहरा कौन रहेगा? ये राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। हमारा मकसद, हम और हमारे कार्यकर्ताओं का ये मकसद है, हमारा संकल्प है कि हम अभी केवल कमल फूल को जिताएंगे। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन किस पद पर होगा, ये अभी कहने का वक्त नहीं है। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कृषि उपज मंडी के बोलो, पूछो ना। यहाँ आए थे चुनाव को किस तरह से देखते हैं आपने? आज हम सब लोग मनेंद्रगढ़ विधानसभा और भरतपुर विधानसभा की संयुक्त रूप से लोगों के साथ मिलकर एक सभा करके पद यात्रा करके कलेक्ट्रेट तक आज नामांकन दोनों विधानसभा का हम लोगों ने भरा। और चुनाव को तो हम चुनाव की नज़र से देखते हैं। चुनाव में सामने कौन प्रत्याशी है, कौन व्यक्ति है, ये सब हम लोग नहीं देखते। सामने में प्रतिद्वंदी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी उससे लड़ने के लिए तैयार है। अभी जो सामने में जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि व्यक्तिगत हमने कहा कि कोई आकलन नहीं है उसका। हम तो कांग्रेस से हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से, कोई प्रत्याशी से नहीं। मुकेश का कहना 75 प्लस तो नहीं होगा, लेकिन 75 माइनस जरूर। 3-3, 4-4 मामले बन चुके हैं कि केंद्रीय मंत्री को इतना सहूर होनी चाहिए तो इसे उन्हें किन भाषाओं का उपयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण यहाँ आ रहे हैं, यहाँ चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए ही उल्टी सीधी बात कह रहे हैं। वो अपने चुनाव आचार संहिता में जो आचार दिया गया है उस आचार का पालन नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा के दौर पे जो रहते हैं सब रहेंगे। सीएम के लिए हाई कमान ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। हम सब चुनाव जीत के अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुँचेंगे और हाई कमान जो भी निर्णय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। के दौर पे जो रहते हैं सब रहेंगे। सीएम के लिए हाई कमान ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। हम सब चुनाव जीत के अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुँचेंगे और हाई कमान जो भी निर्णय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा।